श्री कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने, लेकिन एक बात तो सच है, किसी महान व्यक्तित्व की भाषा और अच्छी बात उनके मुख से निकली हुई सिर्फ अच्छे लोगों को ही पसंद आती, सबकी समझ में नहीं आती। जिनको नहीं समझना उनको नहीं समझना। दुर्योधन को समझा कौन रहे? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत गुरु उन्हें समझा रहे हैं। गीता का रचयिता, गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं कि भाई युद्ध मत करो, एक काम करो, आधा राज्य दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, 5 महल दे दो। बोले नहीं दूंगा। 5 घर दे दो। नहीं दूंगा। अरे 5 झोंपड़ी तो दे दे। श्री कृष्ण से दुर्योधन कहता है विना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले क्या यह धर्म नहीं है? तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा, यह तो अधर्म है। दुर्योधन कहता है मुझे मालूम है यह धर्म है। जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचवे निवृत्ति। हे कृष्ण, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन नचवे प्रवृत्ति, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। जानामि अधर्मम नचवे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म को छोड़ दूं ऐसी भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। आज इस समाज में दुर्योधन ज्यादा हो गए। धर्म को जानते हैं, अधर्म को जानते हैं, लेकिन अधर्म को छोड़ते नहीं उसके बाद भी। वही तो दुर्योधन है। जानबूझकर अधर्म करना ही तो दुर्योधन का स्वभाव है। श्री कृष्ण बोले ठीक है, मत मानो, तुम्हें इसका परिणाम बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा। बोले मुझे मंजूर है, जो हो सो। वीर भोग्य वसुंधरा, इस भूमि को सिर्फ योद्धा लोग ही भोगते हैं। जो योद्धा होगा भोगेगा। ठीक है। युद्ध हुआ 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? सेना कितनी थी? हैं? कितनी सेना थी महाभारत के युद्ध में? टोटल 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास में थी। विजय किसकी हुई? सत्यमेव, जोर से बोलिए, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई। दुर्योधन को परास्त करने के बाद, समाप्त करने के बाद, श्री कृष्ण ने धर्मराज को राज्याभिषेक करवाया। यही है वो हस्तिनापुर जिसको आजकल हम और आप सभी दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। कितना अच्छा नाम था, पता नहीं कहां कहां बदल बदल के इनका खराब कर दिया है। ये ऐतिहासिक भूमि है दिल्ली, और आज फिर लड़ाई दिल्ली की है। पूरे विश्व के लोग दिल्ली में राज करना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, और भारत जैसा पूरे विश्व में कोई देश नहीं। ये कल भी धनवान देश था और आज भी धनवान देश है। इतना लुट जाने के बाद अगर कोई देश धनवान और सुदृढ़ रह सकता है तो सिर्फ भारत देश ही इतना दृढ़ है जो रह सकता है, आज तक है। अरे साहब, इस देश को गैरों ने नहीं लूटा है, अपनों ने भी लूटा है। और आई थिंक उन लोगों ने 300-400 साल में जितना नहीं लूटा है, जितना इन लोगों ने 60-65 साल में लूट लिया।
अगेन आई टोल्ड यू, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं, मैं सच्चा भारतीय हूं। और जो आग मेरे अंदर है, ईमानदारी से जो सच्चा भारतीय होगा, ये आग सबके अंदर होगी। अच्छी बात है। क्या हुआ देश का विकास? क्या हुआ है? जितना पैसा बाहर की बैंकों में जमा है, अगर उसका 2% भारत में लगा दिया जाए तो 2% में पूरे भारत में इतनी अच्छी सड़कें बन सकती हैं जितनी अच्छी सड़कें अमेरिका में, इंग्लैंड में नहीं है, उतनी अच्छी सड़कें हमारे देश में बन सकती। सिर्फ 2% लगा दिया जाए, जितना पैसा बाहर जमा है हमारे देश के लोगों का। चोर कहीं के, निकम्मे, बेशरम कहीं के, निर्लज्ज, अपनी मां की कोख को ले जाने वाले, ये देश सिर्फ धर्म पर चलता है। आज भी, आज भी पक्की बात। मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण ने धर्मराज को तिलक करवाया और धर्मराज को तिलक करवाकर जब जाने लगे तो सबसे पहले कुंती के पास में पहुंचे और कुंती के पास में पहुंचकर श्री कृष्ण ने कहा, भुआ मैं आज द्वारिका जा रहा हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। कुंती कहती है, कृष्ण जो मांगूंगी दे दोगे? बिल्कुल दूंगा भुआ, मांगो तो सही, क्या चाहिए आपको? हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो ना तो कृपा करके दे दो। क्या चाहिए? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, ऐसी कृपा कर दो जब तक मैं जीवित रहूं मेरे जीवन में से कभी विपत्ति न जाए, दुख न जाए। आप और हम भगवान से मांगते हैं सुख दो, और कुंती मांग रही है दुख दो। ये कैसा विषय है? कुंती का विषय बाद में समझेंगे, पहले अपना विषय समझो। आप भगवान से सुख मांगते हो, काहे को मांगते हो? सुखी होने के लिए? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, सुखी हुए आज तक? हुए क्या? एक सुख का साधन आता है, दूसरा दुख का साधन उसके साथ में चला आता है। एक बहुत बड़ा सच है, सुख आ गया है तो वो भी जाएगा, दुख आ गया है वो भी जाएगा। फर्क है, जब सुख जाएगा तो दुख दे के जाएगा, और जब दुख जाएगा तो सुख दे के जाएगा। बताओ, सुख देने वाला चाहिए कि दुख देने वाला? जोर से बोलिए। सुख देने वाला ना, तो वो तो दुखी है। सुख से पहले दुखी तो आता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है? ये दुख जो है ये मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसमें तुझे अपने और पराये की पहचान हो जाती है। किसमें? दुख में। किसकी पहचान होती है? अपने और। जो जीव अपने और पराये सिर्फ कहने के लिए होते हैं, वो दुख में समझ में आते हैं कि हमारा अपना कौन है। और हे कृष्णा, जब जीव सुखी होता है तो आपको भूल जाता है, और जब जीव दुखी होता है तो आपको याद करता है, मुझे ऐसा दुख दे दो जिस दुख में हम कभी तुम्हें ना भूले, कभी ना भूले, बस तुम्हें याद करते चले जाए, तुम्हें याद करे। कृष्ण कहते हैं, भुआ इतना कष्ट पाने के बाद और कष्ट चाहिए? बोले नहीं कृष्ण, मुझे दुख ही चाहिए, सुख नहीं चाहिए। हे बुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, ये माया तुम्हें नहीं सताएगी।